श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। बोले परम पूज्य निरापक श्रवण मुनि भंगो 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। समस्त मुनि संघ की जय हो। कभी कभी क्या होता है, हम सत्य को पाने के बावजूद भी सत्य का लाभ नहीं ले पाते। हम मंजिल को पाने के बाद भी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। महाशक्तियों को पाने के बावजूद भी उनका हम लाभ नहीं ले पाते। एक शारीरिक बीमारी होती है और एक आत्मिक बीमारी होती है। शारीरिक बीमारी जब किसी व्यक्ति को हो जाती है तो सब कुछ उसके सामने रखा रहता है, लेकिन वो खा नहीं पाता। सब कुछ उसके सामने होकर के भी वो देख नहीं पाता। रूप रंग सब सामने है, लेकिन नेत्र की बीमारी हो गई, अब वो देख नहीं सकता। सब लोग सुनाने वाले हैं, गुरु बैठे हैं, सबको सुना रहे हैं, लेकिन कर्ण की बीमारी हो गई, सुन नहीं सकता। भगवान के बोलने का मन है, लेकिन बोल नहीं सकता। तीर्थ सामने है, लेकिन वो तीर्थ की वंदना कर नहीं सकता। तीर्थ सामने है, गंगा सामने बह रही है, लेकिन वो नहा नहीं सकता। ऐसी शारीरिक परेशानियां अपनी जिंदगी में आप लोगों की, सबकी जिंदगी में आ जाती है। सब कुछ होता हुआ भी कई बार ऐसी बीमारी आती है, लोग प्रायश्चित लेने आते हैं। महाराज मैंने मंदिर नहीं जा पाया 1 महीने तक। मैंने क्यों? मंदिर चला गया था कहीं क्या? बोले नहीं, मंदिर भी कहीं नहीं गया था। आप विदेश चले गए थे क्या? बोले नहीं, हम बिस्तर पे पड़ गए थे। हमारी हालत ऐसी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, हम बिस्तर से ही नहीं उठ पाए। क्या है ये बीमारी? मैं खुद उपस्थित हूं, भगवान भी उपस्थित है, लेकिन दोनों दर्शन नहीं कर पा रहे। ऐसी बीमारियां शरीर की लग जाती है और एक आत्मिक बीमारी लगती है, जो हम सत्य स्वरूप पा जाते हैं। सामने सत्य है, लेकिन हम स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? कारण क्या है? सब कुछ होकर के भी मैं क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं? मेरे से कोई ऐसी गलती जरूर हुई है। वे व्यक्ति तो फिर भी ठीक हैं जिनको सत वस्तु मिलती ही नहीं है। वे नारकी, वे निगोदिया जीव, वे असंगी जीव, उनको भगवान मिलते ही नहीं है। मिलते ही नहीं। नारकियों को भगवान नहीं मिलते, मलेच्छखंडियों को भगवान नहीं मिलते। बहुत सारे स्थान हैं ऐसे जिन्हें भगवान मिलते ही नहीं है। उन्होंने ऐसी किस्मत बना ली अपनी, ऐसे उन्होंने पाप कर लिए कि उनको भगवान मिलना ही नहीं है। चलो, उनको तो संतोषी है कि हम कुछ भी कर लें, हमें भगवान नहीं मिलना। दूसरे वो त्रियंच हैं जो भगवान को समझते ही नहीं हैं, भगवान को जानते ही नहीं कि भगवान क्या चीज है, परमार्थ क्या चीज है, गुरु क्या चीज है,
मंदिर क्या चीज है, नमोकार मंत्र क्या चीज है, उन्हें मालूम ही नहीं है कि ये भगवान है। वो तो भगवान पर भी पैर रख करके बैठ जाता है। कबूतर, पक्षियों को आपने देखा, अपन लोग भगवान की वंदना करते हैं, वो उनके ऊपर पैर रख करके बैठा है। गंदगी भी कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसको ये होश ही नहीं है कि ये कौन है, ये कितनी बड़ी शक्ति है, ये कितनी बड़ी शक्ति है। वो एक एक दाने को चुगने के लिए घूम रहा है। वो नहीं समझ रहा है जिस शक्ति पर मैं बैठा हूं, यदि इसकी पूजा कर लूं तो जन्म जन्म की भूख ही मिट जाएगी, कंकड़ की बात थोड़ी। लेकिन उस पशु को ज्ञान नहीं है, वो नहीं जानता है कि ये भगवान की मूर्त है, उसको कोई पता नहीं है। उस शेर को मालूम नहीं था कि ये महाराज की मूर्त है जिसकी कल बात कही थी। उसे नहीं मालूम है कि ये मारने लायक नहीं है, ये तो जगत के पालनहारे हैं, जगत के रक्षक हैं। लेकिन शेर को कहां खबर है कि यह क्या शक्ति है। वो तो मात अपनी भूख से ज्यादा कुछ नहीं जानता, ये भूख का भोजन है बस। इन सब की बातों को लेकर के जब ऐसे लोग कोई पाप करते हैं तो उनको पाप का बंध ज्यादा नहीं होता। निगोदिया जीव नारकियों जीवों को ज्यादा पाप के बंध नहीं होते, क्योंकि वो मंदिर नहीं जाते। जिंदगी में कभी कोई नारकी मंदिर नहीं जाता, लेकिन उसको पाप का बंध बहुत कम होता है। वहां 6 आवश्यक नहीं होते, नमोकार मंत्र पढ़ने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वहां है ही नहीं, कोई वस्तु ही नहीं है, वहां अभाव है। त्रियंचों को उतना ज्यादा बंद नहीं होता, क्योंकि वे जानते ही नहीं है कि ये अच्छी वस्तु क्या है। सबसे ज्यादा खतरनाक जिंदगी उनकी है, सबसे ज्यादा पाप कर्म उनका है जो भगवान को जानते हैं, मंदिर को जानते हैं, फिर भी मंदिर नहीं जा पाते हैं। इनका सबसे ज्यादा खतरनाक जिंदगी है। मैंने एक बार कहा था, सबसे ज्यादा यदि दुर्गति किसी की होती है तो जैनी की होती है। सबसे ज्यादा जैनी को खतरा है। सारे जितनी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं सब जैनी के प्रति लगी हुई हैं। सारी दुनिया मंदिर नहीं जा रही, उनको कोई ज्यादा पाप का बंध नहीं हो रहा है। सारी दुनिया अभिषेक नहीं कर रही, उनको पाप का बंध नहीं हो रहा है। सारी दुनिया मुनियों को आहार नहीं देती, उनको पाप का बंध नहीं होता है। सारी दुनिया नमोकार मन नहीं पढ़ती, उनको पाप का बंध नहीं होता है। सारी दुनिया गुटखा खा रही, उनको पाप का बंध नहीं होता है। सारी दुनिया शराब पी रही, उनको उतना पाप का बंध नहीं होता। सारी दुनिया रात में खा रही, उनको पाप का बंध नहीं होता, बहुत कम होता है, क्योंकि वो बेचारे अज्ञानी हैं। उनकी एक आवाज में चल जाएगा। जैसे किसी ने किसी व्यक्ति को गाली दे दी, या किसी व्यक्ति ने उसको अंदर नहीं जाने दिया, तुमने कहा मालूम है कौन है? अरे ये तो प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, आई एम सॉरी प्लीज, मुझे मालूम नहीं था। इतने में वो बरी हो गया कि नहीं? अब क्या करोगे उसको? उसने एक शब्द बोल दिया कि मुझे मालूम नहीं था। पूरे 6-7 अरब की जनता के पास एक ही जवाब होगा जब कर्म उनसे पूछेगा तुमने ये पाप क्यों किया, तो उनका जवाब होगा मुझे मालूम नहीं था कि ये भी पाप है, क्योंकि मेरा बाप भी करता था। सवाल खत्म हो गया। 1-2 मिनट में बरी, तुरंत बरी कर दिया जाएगा। नारकी से पूछा जाए कि भाई आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो? बोले साहब वहां मंदिर है, था ही नहीं।
और हमें बाहर नरक से बाहर निकलने की पाबंदी थी। अब मैं क्या करूं? कोई व्यक्ति अपन से कहे भाई तुम मंदिर क्यों नहीं गए? बोले मैं तो जेल में बंद था। बोले फिर क्यों नहीं गए? बोले जेल से निकलने की पाबंदी थी। माफ कर दोगे कि अब सजा दोगे? माफ। नारकी ने एक जवाब दे दिया, साहब वहां मंदिर था नहीं और नरक से बाहर निकलने की कोई व्यवस्था है नहीं, तुरंत कह दिया इसको माफ कर दिया, इसकी कोई गलती नहीं है। सारे नारकी माफ हो गए। निगोदिया जी वो से कहा, उन्होंने कहा साहब मैं तो कुछ जानते ही नहीं, क्या धर्म है क्या अधर्म है। मिलेक्स खंडियों से कहा, बोले साहब धर्म पहली बार मैं शब्द सुन रहा हूं। सारी दुनिया के सामने प्रश्न आया, मनुष्यों में आया, किसी अजैन के पास आया, क्यों तुम जिनेन्द्र देव के दर्शन क्यों नहीं करते? बोले जिनेन्द्र देव भी कोई चीज है दुनिया में? मेरे तो बाप ने भी कभी नाम नहीं लिया, आप ले रहे हैं। अच्छा तुम्हें मालूम नहीं? नहीं मालूम। तुम शराब क्यों पीते हो? क्यों पी शराब? ये तो पाप है, ये तो व्यसन है। वो एक ही कह देगा साहब मुझे मालूम नहीं था। बोले क्यों मालूम नहीं था? मेरे बाप दादे मेरी समाज सब बैठकर इकट्ठे शराब पीते हैं, अब मैं क्या करता? बोलो साहब जो बाप करेगा वही बेटे को करना चाहिए कि नहीं? वो तो पक्की बात है। तो मेरा बाप शराब पीता था तो मैं पीने लगा, बस खत्म, बरी हो गया। मात एक बाप की जमानत पर, बाप की जमानत पर उसे कर्म ने बरी कर दिया। इसको कैंसर नहीं, इसको कोई सजा नहीं, क्योंकि इसका बाप पीता था। बेचारा करे क्या? बेटा बाप का अनुकरण करता है। प्रकृति ने कहा, प्रकृति ने बालक को भेज दिया कि तुम जिंदगी अपने माँ बाप के अनुसार चलना, जिस कुल में जन्म दे रहा हूं उस कुल की परंपरा मानना, कुलाचार मानना, जिस जाति में जन्म दे रहा हूं उस जाति के नियम मानना, जिस देश में जन्म दे रहा हूं उस देश में तुम अपने नियम मानना। ये पहले से कानून बना हुआ है। जब व्यक्ति मरता है तो उसके लिए एक लिस्ट दी जाती है साथ में, कागज की नहीं, कर्मों की, कि तुम्हारे लिए फलाने देश में जन्म दिया जा रहा है। तो हम वहां साहब क्या करेंगे? बोले वहां के जो लोग करते हो वो तुम्हें करना है, वहां की जो संस्कृति है वो तुम्हें पालना है। तुम उसी संस्कृति के योग्य हो, इसलिए मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं। जिस घर में भेजूं उस कुल की जो परंपराएं हैं वे तुम पालन करना। माँ बाप की गोदी में भेज रहा हूं, वो जो कहें जो करें वो तुम्हें करना है। ये प्रकृति ने नियम बना दिए सबके लिए। शेर के बच्चे को नियम बना दिया, मैं क्या करूंगा साहब? बोले जो तेरे मम्मी पापा करें वही करना। वो मांस खाते हैं तो तुम भी मांस खाना, अलग से कुछ व्यवस्था नहीं है तेरी। तेरे माँ बाप वहां जो करते मिले वो करना, तुम्हारे पूर्वजों ने जो किया हो वो तुम करना। इसलिए शेर के बच्चे के जब कहा गया तू बहुत हिंसक है, तू जीवों को मारता है, उस बच्चे ने कहा साहब मैं क्या करूं, मेरी पूरी जाति, यदि आपको ये पाप नहीं कराना था तो मुझे शेरों में पैदा क्यों किया? और आपके नियम बनाए हैं, जो जहां पैदा होगा वो वहां के संस्कार लेगा। हमारे माँ बाप ऐसे ही करते, सब बरी हो गए। अब मैं उन जैनियों को चपेट में ले रहा हूं। तुम अपराध करते पाए गए, अब तुम किसका नाम लोगे? बस इतना सा बता दो। यदि कभी अंडे खाने का भाव कर लिया तो वहां लिखा जाएगा इसने अंडे, सबके लिखे जाए, लिखा तो सबको जाता है, कंप्यूटर में सब आते हैं, केस तो सब पे चलेगा, एक एक पेशी तो सबकी होगी। बस एक पेशी पर तुम्हें बहस का मौका दिया जाएगा तो सब ने अपने अपने बहाने ले लिए। किसी ने देश का, किसी ने जाति का, किसी ने कुल का, किसी ने बाप का, सब ले लिया। अब बारी आई जैन साहब की, भाई तुमने भी खाया है, अब तुम्हारा बहाना क्या है? गवाह दो, जल्दी बोलो। तुम्हारे बाप, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म। तुरंत जब तेरे अंदर कोशी भी नहीं खाता है, तुमने क्यों खाया? चल इसको उठा के पटक दो जाके नरकों में, क्योंकि इसका पास कोई बहाना नहीं है। ये है सबसे बड़ा अपराध, जैनी को सबसे ज्यादा सजा है।
कोई गवाही नहीं, क्योंकि सजा इसलिए है तुम अपने बचाव के लिए कुछ गवाही नहीं दे पाए, बचाव के लिए। अंत में मजिस्ट्रेट यही पूछता है अपराधी से, आपको कुछ कहना है क्या? आपको कुछ कहना है क्या? क्या कहोगे? सबने कह दिया हाँ साहब मुझे कहना है, मुझे कहना है, मुझे कहना है। मुल्ला ने कह दिया हमें कहना है, ईसाई ने कह दिया हमें कहना है, सब ने अपने अपने नाम ले दिए मुझे कहना है। और सब ने ऐसी दलील दी कि सबको थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दिया, हिदायत दे के छोड़ दिया। लेकिन अब जैनी से पूछा तुम्हें कुछ कहना है? आप लोगों के पास क्या कहना है बोलो। मान लो किसी जैनी ने अंडा खाया और कर्म की अदालत में केस चला, पूछा तुम्हें इस संबंध में कुछ कहना है क्या? बोलो ना, मौका दिया जा रहा है। अब देखो फिर सजा बोलने वाली है अभी बिल्कुल पूरी एकदम। एक पहला मौका दिया जा रहा है कि तुम्हें क्या मौका दिया जाए, तुम्हें अंडे खाने का एक आरोप आपके ऊपर लगा हुआ है और जैन है, आप जैन हैं, बिल्कुल बल्दियत से जैन है, आपकी बल्दियत में भी जैन लिखा है। और उसमें आपके लिए फिर पूछा जा रहा है आपको कुछ कहना है क्या सफाई में, कि आपने अंडा क्यों खाया। बस जब अपराधी कुछ नहीं बोलता है तो मजिस्ट्रेट सजा लिख देता है कि इसने अपनी सफाई में कोई गवाही नहीं दिए, सफाई में कुछ पेश नहीं किया। इसका अर्थ है कि अपराधी पर अपराध लागू किया जाता है। जाओ सावधान। कोई हमारे पास सबूत ही नहीं है कि हमारी जाति खाती, कुल परंपरा, शास्त्र आदि। तुमने गुटखा खाया है क्या? बोले खाया है। क्यों खाया? तेरा बाप खाता कि दादा खाता था? कह रहे वंश परंपरा बताओ। तो वंश परंपरा मेरी तो ऋषभदेव से है, इक्ष्वाकु वंशज हैं, तो इस वंश में। बोले नहीं साहब जाओ, कर्म कहता है इसको कैंसर जरूर करना। मेरा क्या तो बिल्कुल स्पष्ट कहना, जैन धर्म का सबसे बड़ा अतिशय है कि जैनी यदि गुटखा खाएगा तो उसको कैंसर जरूर होगा ही होगा, अजैन को हो ये नहीं कह रहा हूं मैं। महाराज जी गुटखा भी पहचानता है क्या? अरे गुटखा सबसे ज्यादा पहचानता है, मुंह में जाते ही पहचान लेता कि ये जैन का मुंह है कि अजैन का मुंह है। हाँ तुरंत आप देख लेना, सर्वे कर लेना, मैंने किया है। 100 जैन, 100 अजैन, 100 हर जाति के 100 व्यक्ति करना, गुटखा खाने वालों में सबसे ज्यादा कैंसर जैनियों को होता है, सबसे ज्यादा। क्यों? मात्र इतना अपराध है उसका कि वो जैन है बस। इसलिए गुटखा खाना हो तो पहले प्रार्थना करो कि मेरा जन्म जैन कुल में ना हो। बहुत फायदा है इसमें, बहुत फायदा है। गुटखा भी खाओगे कैंसर भी नहीं होगा। और जैन बन के खाया तो बेटा सड़ोगे, सड़ सड़ के मरोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये जैन धर्म का अतिशय है, चमत्कार है। इसलिए ज्यादातर मैं जैनियों के त्याग कराता हूं, अजैनों से ज्यादा नहीं बोलता मैं, क्योंकि सीरियस केस कौन सा है? जैनियों के पीछे तू मत खा, मर जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तेरे पास कोई बहाना नहीं है। तो किस बल पर शराब पी रहा है? मैंने एक दो बार कई बार कहा है, मैंने ऐसे लोग देखे अजैन जो शराब पी करके भी 100 साल जिंदा रहे, 106 साल जिंदा रहा। और एक जैन था, उससे यही राजस्थान की घटना है, मैंने उसको बहुत मना किया। बोले महाराज ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता। हमारे दोस्त जो हैं 100 साल के ऊपर हो रहे हो, दिन भर पीते हैं, उनको कुछ नहीं हुआ, मुझे क्या होगा? मैंने कहा उनको नहीं हुआ, तुझे होगा। मैंने उन 106 साल वालों को बुलाया, बात की। मैंने कहा भाई तुमने शराब पीना कब से शुरू किया? बोले मेरे बाप, हमें होश ही नहीं जब से पी रहा हूं। बोले क्यों? मेरा बाप भी पीता था, मेरे दादा पीते, मेरी पूरी जाति समाज पीती है, और बचपन से हम लोग पीना शुरू कर देते हैं। मैंने बाप भी पीते थे। मैंने कहा बस अब इसको साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि बाप ने शराब पी के ही पैदा किया है, उसके खून में शराब के जीन्स हैं। अब पहले ही से शराब के जीन्स है, अब वो क्या उसको साइड इफेक्ट करेगा? इसका सीधा सा उदाहरण,
मजदूरों के बच्चे नाली के पास पड़े रहते हैं, उनको साइड इफेक्ट नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं होता, और तुम्हारा बच्चा वहां से निकल जाए, छींक हटा जाए, छींक, बोले क्यों? बोलो वो नाली के पास चला गया, साइड इफेक्ट। और मजदूर का बच्चा कहता मेरा जिंदगी यहीं निकल गई, क्यों? वो उसी आदत पड़ गई, जीन्स वही हो गए। आपको खतरनाक। मैंने कहा देखो सावधान। मैंने कहा आपके पिताजी, उनके पिताजी छना पानी पीते थे, बाजार का नहीं खाते थे। मैंने कि तुम्हारा खून छने पानी से बना है और उसका खून शराब पीने वाले से बना है, तुम्हें साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। मजदूर को नहीं होगा नाली के पास का इफेक्ट, तुम्हारे लिए ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा इन्फेक्शन उनको होता है जो बार बार छोटे बच्चे हैंड वॉश हैंड वॉश हैंड वॉश, बस एक ही बार दिन में 100 बार हाथ धुला देंगे। समझ लेना इनको कोई वायरस फैलेगा तो सबसे पहले वहीं चिपकेगा, और होता भी है। आप जैनी लोग बहुत सॉफ्ट हैं, आपका वंश बहुत सॉफ्ट है, ऋषभदेव से चला है, जहां तीर्थंकर हुए, जिनके शरीर का पूरा खून दूध का था। सुनो तुम्हारे वंश, तुम्हारा अंश कहां से शुरू हुआ? जिनका सारा शरीर खून दूध का था, जिनके शरीर में कोई दोष नहीं था। 10 अतिशय से लेकर के आए थे वे देवादिदेव ऋषभदेव, जिनके शरीर की महिमा शास्त्रों में वर्णित है। ऐसा शुद्ध शरीर का खून की परंपरा तुम्हारे शरीर की है। अब यदि इसमें तुमने कुछ गलत चीज डाल दी तो आपका रिएक्शन, वो 35 साल की उम्र में शराब पीते पीते मर गया, और 100 साल में 6 साल में नहीं मरा। बोले महाराज जी ऐसे कैसे हो गया? मैंने कि ये जैन धर्म का अतिशय है, ये जैनी था इसलिए मरा, जैनी नहीं होता तो नहीं मरता। अब शराब भी जैनी को जानती है, शराब भी जैनी को जानती है कि जैनी है, इसका तो नाश करना निश्चित है। ये जैनी था इसलिए मरा। मेरे पास लोग आए, बच्चे आए, परिवार आए, सब महाराज जी ऐसा क्या, शराब पीने से तो इनके सारे दोस्त शराब पी रहे। मैंने कि उनको कुछ नहीं होगा, इसका एक ही मात्र गुण मानो या दुर्गुण, इसने जैनी बन के पिया है, इसलिए इसका मौत निश्चित है। 35 साल की, कई केस हैं ऐसे जैनियों के। आप लोग उस अजैन से पूछा रात में क्यों खाते हो? बोले हमारे बाप दादे खाते, हमारे गुरु खाते, हमारी समाज खाती, हमारी जाति खाती। बरी हो गया। अब तुमसे पूछ रहा हूं, तुम रात में खाते हो, तुम्हें मौका दिया, कुछ कहना है क्या? तुम कहो मेरा बाप खाता है, तो मैं पूछो दादा? बोले दादा तो नहीं खाता था। तुम बढ़ते जाओगे, अंत में ऋषभदेव पर पहुंचूंगा कि ऋषभदेव भी खाते थे? बोले नहीं खाते थे। तो तुम्हारे लिए अपराध हो गया। कोई भी अपराध करने के पहले ये सोचना कि यदि कोर्ट में खड़ा होना पड़ा तो मेरे पास जवाब क्या होगा? क्या मैं बरी कर सकता हूं? क्या मैं इस अपराध के लिए गवाही दे सकता हूं? यदि दे सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे सकते हो तो फिर आपको बहुत विचार नहीं करना पड़ेगा। तुमसे पूछा गया, जो प्रारंभ में मैंने कहा था, तुम तो सत्य को जानते थे, तुम तो सत्य को पहचानते थे, फिर तुमने सत्य तक क्यों नहीं पहुंच पाए? तुम तो जानते हो ना कि जिनेन्द्र देव है, ये मंदिर जिनेन्द्र देव का है। तुम तो जानते हो ना कि सभी मंत्रों में कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है? आपसे पूछता हूं, जैनियों से, सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? पक्का? तो तुमसे पूछ रहा है, प्रातःकाल तुमने उठते ही इस मंत्र का जाप क्यों नहीं किया? और सबने तो जवाब दे दिया, साहब मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे कभी पढ़ा ही नहीं गया। अंजन चोर ने कह दिया आड़म ताड़म, मैं कुछ जानते ही नहीं हूं।
मैं कुछ जानते ही नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं नमोकार मंत्र? बोले नमोकार मंत्र पढ़ ले सब, बोले मैं नमोकार मंत्र जानते ही नहीं, मैंने कभी सुना ही नहीं। ओहो, क्या प्रकृति ने कहा, बिना नमोकार मंत्र पढ़े उसको नमोकार की सिद्धि हो गई। जिसने नमोकार मंत्र नहीं जाना और नमोकार मंत्र पर मर गया, मरने को तैयार हो गया, और नमोकार मंत्र जानता नहीं, कभी पढ़ने में आया नहीं, और कहता है कि मैं इस नमोकार मंत्र के लिए मरने को तैयार हूं। तुम क्या बहाना बनाओगे? वो तो ना नमोकार मंत्र की महिमा जानता था, ना नमोकार मंत्र जानता था। अब आपसे पूछ रहा हूं, कर्म कहता है 24 घंटा जैनियों से कहता है, सुबह उठ करके तुमने नमोकार मंत्र क्यों नहीं पढ़ा? बहाना बनाओ, नमोकार मुझे आता नहीं है, मैं जानता नहीं हूं। सब जानते हो, अब तुम्हारा अमंगल होगा। सारी दुनिया सुबह उठकर नमोकार मंत्र नहीं पढ़े तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जैनी सुबह उठकर नमोकार मंत्र नहीं पढ़े तो उसका दिन भर बिगड़ेगा, पक्का समझना। क्योंकि तुम्हें मालूम है कि हमारे सब मंगलों में मंगलाचरण नमोकार मंत्र है। इसलिए मैं 2 दिन से कह रहा हूं कि तुम जैनी हो, तुम्हारे लिए समझो, नमो रिहंताणम के बिना के उठना मत, क्योंकि तुम्हें इसकी महिमा मालूम है, तुम इसको जानते हो। तुम्हें मंदिर जाना जरूरी है। तुम जानते हो आपके नगर में मंदिर है। अब आपसे पूछा जा रहा है, आप मंदिर क्यों नहीं गए? क्या आप मंदिर को नहीं जानते हैं? जानते हैं। जिनेंद्र भगवान को नहीं जानते? जानते हैं। ये भगवान है कि नहीं? बोले हैं। निर्दोष है कि नहीं? हैं। सच्चे भगवान है कि नहीं? हैं। अब बहाना क्या है आपका? अब देखना, अब सजा बोल रही है। या तो कारण बता दो, जल्दी जल्दी कारण बता दो, क्यों नहीं गए मंदिर सुबह उठ करके? या तो बोल दो मैं इनको भगवान मानते ही नहीं हूं, बरी हो जाओगे। देखो, मैं तुम्हें बहुत, मुझे वकील बना लो, मैं सब तरफ से बरी करा दूंगा मैं तुम्हें। बस एक ही बात बोल दो, मैं जिनेंद्र देव को जानते ही नहीं हूं। झूठ यहां चलेगा नहीं। तुमको महाराज अंटी मान करके झूठ बोल दो, नहीं चलेगा। ये सर्वज्ञ की अदालत है, ये अंतर्यामी की अदालत है, ये सर्वज्ञ प्रभु की अदालत है। यहां अपन कुछ छुपा नहीं सकते। आपको बस इतना बोलना है, मैं भगवान को जानते ही नहीं कि भगवान है। ये भी जिनेंद्र देव है, सच्चा देव है, मैं जानते ही नहीं हूं। मैं तो अभी पता नहीं किन किन को सच्चा मानता था, ये मानते ही नहीं। बोलो, यहां जितने लोग बैठे हैं, कम से कम इतने लोग बताएं। और आप अपने परिवार का भी जानते हैं, रिश्तेदारों का भी जानते हैं, समाज का भी जानते हैं। बोलो, कौन नहीं जानता है? बिजोलिया में कौन नहीं जानता है कि ये तपोदय तीर्थ क्षेत्र पार्श्वनाथ भगवान का है? अशोकनगर में कौन सा जैनी है? अशोकनगर के आज कार्यक्रम करने आए ना सारे लोग, पिछले परिवर्तन वही कर दे। इनसे पूछता हूं, अशोकनगर में कौन जैनी है जो ये नहीं जानता कि ये मंदिर जिनेंद्र देव का है और सच्चे देव जिनेंद्र देव है? अशोकनगर पूछ रहा हूं, सब जानते कि जिनेंद्र देव, और सच्चा देव कौन सा है? जिनेंद्र। अभी दिल्ली की नहीं पूछ रहा हूं, वहां तो बहुत सारे निकल आएंगे। हाँ, वहां तो बहुत निकल आएंगे। सचिन से पूछो तो कह, आज वहां बहुत है ऐसे जो यही नहीं जानते कि देव क्या चीज है। ललितपुर वाले, एक भी व्यक्ति ललितपुर में ऐसा नहीं है जो ये नहीं जानता हो जैनी सच्चा देव कौन है। क्यों भाई? सब जानते हैं, सब जानते हैं। कितने घर हैं? 2, 3, 4, 5 हजार, कितने घर हैं? हर व्यक्ति ललितपुर का जानता है। यदि इन स्थानों के लोग नहीं जानते होते तो हमारा 2-2 बार चतुर्मास नहीं होता। 3 चतुर्मास हुए हैं, तो ये चतुर्मास ही बता रहे हैं कि वह हर जैनी जानता है कि मेरा सच्चा देव जिनेंद्र देव है। सूरत वाले और बता दो,
उसके बाद तो सब जान रहे 2004 में ना, शायद मुझे विश्वास है कि 2004 के बाद जो आए हों उनकी तो नहीं कह सकता, 2004 के पहले जितने बसिंदा हैं वे सब जानते हैं कि सच्चा देव कौन और सच्चा गुरु कौन और सच्चा शास्त्र कौन और सच्चा मंत्र कौन। ये 4 चीजें बता रहा हूं, सच्चा देव कौन, सच्चा गुरु कौन, सच्चा शास्त्र कौन और सच्चा मंत्र कौन। गुना वाले चतुर्मास हुआ है बहुत ठाठ से, सब जानते हैं। गुनाह का शायद ही कोई घर निकले जिसको ये पता नहीं हो कि सच्चा देव शास्त्र गुरु कौन है। जैनी की बात कर रहा हूं, राजस्थान में भी प्राय 25 साल से यहां मक्खियां नहीं भगा रहा हूं। 25 साल से मात एक ही तो बता रहा हूं, यहां के छोकरों को कि तेरे बाप कौन है, धार्मिक दृष्टि से बाप कौन है। एक शरीर को जन्म देने वाले पिता और एक जैन को जन्म देने वाले पिता। शरीर को जन्म देने वाले पिता तो तुम लोग सब जानते हो, लेकिन तुम जैन हो, इसको जन्म देने वाला कौन है? जिनेंद्र। जिनसे संस्कृत में जिन शब्द है, जिनसे जैन बना, और जैन शब्द अपने आप में बता रहा है कि तुम्हारी बल्दियत कौन है। जो जैन हैं, यही परिचय सब पूरे करा रहा हूं। तुम जैन हो तो तुम्हारा पिता कौन है? जिनेंद्र देव। वही तुम्हारे जयपुर में सेठी छानों की बात तो जानने लगे होंगे, प्राय जानते, सब जान रहे हैं। अब आप बहाना बताएं, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मालूम नहीं है कि सच्चा देव जिनेंद्र है, सच्चा मंदिर ये जिनेंद्र देव का है। आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो? जहां जहां मैं होके आया हूं, जहां जहां लोग अपने परिचित हैं और जैन कुल है, तो 99% तो कह दूं तो कोई बढ़ती संयुक्ति नहीं होगी। जो जैन कुल में जन्म लिया है वो जिनेंद्र है, सच्चा देव ये जानता ही है। अब आपसे पूछता हूं, अब आप मंदिर क्यों नहीं जाते हो? कारण बताओ, बोलो, जल्दी बोलो, क्या कारण है? कोई बहाना नहीं, बस एक बहाना है, महाराज मैं विकलांग हूं, मैं अंधा हूं। 5 लोग बहाना बना सकते हैं कर्म की मार से। महाराज मैं अंधा हूं, विकलांग हूं, बेहोश हूं, कामा में हूं, पापी हूं, मैंने ऐसा पाप किया है कि मैं मंदिर की देरी पर कदम रखने लायक नहीं हूं। कितने मान लूं ऐसे? नगन। कितने अंधे हैं, कितने कर्म के मारे हैं जो मंदिर तक नहीं जा सकते, कामा में पड़े हुए हैं, बेहोशी में पड़े हैं। इन सब चीजों से तुम बरी हो, तुम क्यों नहीं जा पाते हो? कारण बताओ। चलो इनको भी मैं माफ करवा दूंगा, इनको भी माफ करवा दूंगा, क्योंकि अंधा है क्या जाएगा वहां, विकलांग है क्या जाएगा वहां, कामा में पड़ा है क्या जाएगा वहां, पाप कर बैठा है क्या जाएगा वहां। अब तुम कौन नहीं जाते हो, इसका जवाब चाहिए बस, नहीं तो सजा घोषित होने वाली है। ऐसी सजा घोषित होगी, ऐसी सजा घोषित होगी, 100 भवों तक भी तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। जैनियों पर सर्टिलाइज लगाया है आज मैंने, 100 भव तक भी बाहर नहीं निकल पाओगे। कर्म कहेगा इस दुष्ट को ऐसे स्थान पर फेंको जहां जिनेंद्र देव का नाम लेने वाला भी नहीं मिले, ये पहचान ही नहीं पाए। एक इंद्रियों में जन्म दिला दो, विकलत्रय में जन्म दिला दो, असंगी में जन्म दिला दो, नारकियों में जन्म दिला दो,
जहां इसको कभी जिनेन्द्र देव का नाम लेने वाला भी कोई नहीं मिले। क्यों? ये सत्य को जानता था, ये जिनेन्द्र को जानता था, फिर भी इसने स्वीकार नहीं किया। ये मंदिर जानता था कि ये जिनेन्द्र देव का है, फिर भी नहीं गया। और किसी के लिए नहीं, दूसरों के लिए तो खुले हैं रास्ते। दूसरे लोग कभी भी आकर के पुनः, जिन्होंने कभी भी नहीं किया, वो जैन बन सकते हैं, लेकिन जैनी द्वारा जैन नहीं बन सकता नियम से। जो जिनेन्द्र को जानता हुआ भी उनकी आराधना करने के लिए घर से मंदिर तक नहीं जा सकता, वो नहीं। या तो कारण मैंने बता दिए, इन कारणों में आप आ जाओगे तो बड़ी है। ये कारण कोई भी नहीं है। अब आप नहीं जाते हो तो सावधान, आपको कोई माफीनामा नहीं है। आप जानते हैं कि आप अभिषेक की महिमा क्या है, गंधोदक में दम है कि नहीं है, फिर करते क्यों नहीं हो? करते क्यों नहीं हो? जानते हुए भी, सत्य जान रहे हैं कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान चीज, पूज्यवर पद्मनंदी महाराज ने पद्मनंदी पंचविंशतिका में कहा, तुम जानते हो कि षडावश्यक क्या है? तुम जानते हो कि भगवान का अभिषेक का गंधोदक क्या है? वो त्रियंश तो नहीं जानते, नारकी तो कर नहीं पाते, बहुत सारे लोगों को मजबूरी है, कोई कर्म का मारा है। तुम तो जानते हो, तुम तो स्वस्थ हो, तुम तो पापी भी नहीं हो, तुम तो मलेच्छखंडी भी नहीं हो, तुम तो उच्च कुल में जैन कुल में जन्म हो, और तुम जानते भी हो कि अभिषेक का गंधोदक की महिमा क्या है। या तो बोल दो मेरा अभिषेक के ऊपर श्रद्धा नहीं है, मैं इसको गंदा पानी मानता हूं, नाली का पानी मानता हूं, मैं नहीं समझता कि गंधोदक में कोई महिमा है। बोल दो, मैं तुम्हारे लिए सजा कम करा दूंगा, इतना बोलना भर है तुम्हें। बहुत बड़ा लोभ दे रहा हूं। आप ये बोल दो कि मेरी गंधोदक पर श्रद्धा नहीं है, मेरी जिनेन्द्र देव पर श्रद्धा नहीं है, मैं इनको सच्चा देव नहीं मानता हूं, और ना मैं इसको सच्चा गंधोदक मानता हूं। आज दो में से कोई एक फैसला करना है। यदि तुमने ये कह दिया महाराज जी मेरी श्रद्धा ही नहीं, क्यों जबरदस्ती करा रहे आप? मैं मानता ही नहीं कि गंधोदक में कुछ होता है, ये मूर्तियां भगवान की है, मैं मानता ही नहीं हूं, जिनेन्द्र देव को ही नहीं मानता हूं। यदि आप ये घोषणा करो, मैं तुम्हारी सजा बहुत कम करा दूंगा, बहुत कम। फांसी की सजा को 2-4 साल में निपटवा दूंगा, बरी कराऊंगा, मैं तुम्हारा वकील बन रहा हूं। बस एक शब्द तुम्हें बोलना है, मैं इसको मानता ही नहीं हूं, मेरी श्रद्धा ही नहीं है, इसमें कुछ होता ही नहीं है। मर्डर करने वाले से कहा जाता है तुमने क्यों मर्डर किया? साहब मुझे पता ही नहीं मैंने कब मर्डर कर दिया। बोले क्यों? मैं तो नशे में था, मैं तो मर्डर, मुझे पता ही नहीं है मैंने कब मार दिया, मुझे होश ही नहीं है कब मार दिया। यही पता नहीं है कि मैंने इसको मारा है, क्योंकि नशेड़ी को पता नहीं चलता, मुझे मालूम ही नहीं कि मैंने मारा है। अब उसको फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि वह नशे में था। अपराध का सबसे बड़ा पहला उसका क्या टेस्ट करते हैं? ब्लड, कि देखो ये नशे में है कि नशे में। आप भी यही बोल दो साहब मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं ना जानता हूं ना फानता हूं, तो आपकी सजा कम हो जाएगी, बरी हो जाओगे। फिर लेकिन ध्यान रखना, झूठ मत बोल देना, झूठ मत बोलना बरी होने के लिए। फिर तुम्हारे ऊपर चेकिंग होगी कि कभी संकट आने पर तुम भूल करके जिनेन्द्र के दरवाजे मत आना, और जिनेन्द्र का नाम भी मत लेना, ध्यान रखना, क्योंकि तुम तो मानते ही नहीं हो। नहीं तो तुम बदमाश बहुत हो। सजा बरी होने के लिए कहते हो साहब मेरी गंधोदक पर विश्वास नहीं है, मैं भगवान को नहीं मानता हूं, और जब संकट आ जाए तो गधे के पैर धोते मिलोगे, ध्यान रखना। जब संकट आ जाए तो फिर इस दरवाजे मत आना, संकट आ जाए तो फिर नमो ह्यंताणम मत बोलना। करो वायदा करो कि मैं जिंदगी में भगवान को नहीं मानता हूं, धर्म को नहीं मानता हूं, गंधोदक को नहीं मानता हूं। कितने भी संकट आ जाएं
मैं कभी गंधोदक पर विश्वास नहीं करूंगा। चलो हो जाए फैसला। आज पिछी परिवर्तन है ना दोपहर में, तो पुरानी पिछी से आज सारे न्यायालय की घोषणा होकर कल से कुल नए लोगों से तो परिचय करूं, पुरानों को तो निपटाऊं कम से कम पहले सबको। इनको हिस्ट्री शीटर में भेजो, ब्लैक लिस्टर करो घोषणा। एक बस शर्त मैंने लगा दी, 2 बातें, और सजा माफ कराऊंगा, गारंटी मेरी है। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी जो जानता ही नहीं है, मिथ्यात का नशे में है, वो मिथ्यात के नशे में है, कसाई के नशे में है, वो तत्व को जानते ही नहीं। अब उसके लिए हम क्या अपराध देवें, क्या सजा देवें? उसको तो होश ही नहीं है कि भगवान है कि नहीं, इसकी कोई महिमा है कि नहीं। आप झूठ मत बोलना, क्योंकि फिर हौसला ताकत रखो। कितना भी संकट आ जाए, जैनी लोग से कह रहा हूं मैं, कितना भी संकट आ जाए, तुम नमो हरिहंताणम बोलना नहीं कभी। यदि नमो हरिहंताणम बोलते पाए गए, इसका अर्थ है तुमने झूठ बोला था, फिर डबल सजा है। डबल नहीं, उसका तो गुनाह है ही नहीं, इतनी बड़ी सजा है। करो, हिम्मत करो, जैनी होकर के हम अपनी जिंदगी में कभी नमोकार मंत्र की शरण नहीं लेंगे। कितना भी संकट आ जाए, हम गंधोदक नहीं लेंगे। मेरा गंधोदक पर विश्वास नहीं। जो मेरा आज प्रवचन सुन रहे हो, सब जैनियों से मेरा कहना है, तुम बस 2 बातें बोल दो, मैं जिंदगी में कभी गंधोदक की शरण नहीं लूंगा और गंधोदक पर मेरा विश्वास नहीं है, कैसे भी संकट आ जाए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो महान नास्तिक थे, मंदिर की मूर्तियों को पाषाण कहते थे कि पथरा है, उन्हीं मूर्तियों के 2 बूंद गंधोदक के लिए तरस गए वो। और मैंने चला कर कहा, मैंने कि तुम तो मानते ही नहीं हो। अरे बाबा जी लगा दो 2 महीने का। मैंने क्यों? अरे घणो संकट है, काई करो। हाँ, विपदा में फिर नाम नहीं लेना, क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो, और तुम्हें काम करेगा भी नहीं, क्योंकि तुम मानते ही नहीं थे। तुम्हें तो पानी है, तुम्हें तो गंदा पानी है, तुम्हें तो नाली का पानी है, तुम्हें तो मूर्तियां पाषाण हैं। भगवान तो उनको सिद्ध होते हैं जिन्हें पाषाण में भी भगवान दिखते हैं। तुम्हें तो भगवान में भी पाषाण दिख रहा है, तुम्हें भगवान में पाषाण दिख रहा है। गंधोदक उनको चमत्कारी होता है जिन्हें पाषाण में भी भगवान दिखते हैं। मैंने पाषाण का अभिषेक नहीं कराया हूं, ध्यान रखना। मैं इतना बुद्धू नहीं हूं कि पाषाण का अभिषेक करने तुमसे कराऊं भक्तों से और मैं खुद बैठ जाऊं। मैं तो सदा भगवान के सामने बैठता हूं, साक्षात जिनेन्द्र देव का अभिषेक देखता हूं और भक्तों से कराता हूं। साक्षात मंदिर में कभी मुझे मूर्त लगती नहीं। जिस समय दर्शन करता हूं, दर्शन करते समय मुझे साक्षात जिनेन्द्र देव का दर्शन होता है। साक्षात जिनेन्द्र देव का, वही जिनेन्द्र देव जो साक्षात थे। तमाल नीलई सदी नुष्ट गुण, वही वो भक्तांबर पाठ, शंभु स्त्रोत, वही साक्षात। एक एक गुण दिखता है भगवान के अंदर। जब पारसनाथ भगवान का स्त्रोत पढ़ता हूं, तुम्हें दिखता होगा ये पाषाण 1.25 फुट की मूर्ति। मैं तो जब दर्शन करता हूं तो मुझे पारसनाथ में खड़ा भली यहां रहता हूं, लेकिन जब मैं दर्शन करता हूं तो नदी किनारे रहता हूं और वही पारसनाथ के दर्शन करता हूं जो चतुर्थ काल में केवल ज्ञान हुआ था। मुझे तो धरणेन्द्र पद्मावती प्रतिदिन दर्शन करता हूं, तो मुझे तो रोज को दर्शन दिखते हैं वो। हालांकि हम उनके दर्शन नहीं करते, वो मेरे दर्शन कर लेते हैं। मैं तो पारसनाथ का करता हूं, क्योंकि वर्णन स्तूर पढ़ता हूं। जुगूह नागो धरणो धराधरम विराग संध्या तरिदम बुधो यथा। ऐसे लगता है कि पृथ्वी तल से वो धर्मेंद्र
पृथ्वी फाड़ करके निकल रहा है और भगवान को सिर पर उठा रहा है। चमत्कार क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे तो भगवान के दर्शन होते हैं। लोग कहते महाराज जी बात क्या है, आपकी इतनी श्रद्धा क्यों? और आपने ना जो जिन क्षेत्रों को कोई पूछने वाला नहीं था, आज उन क्षेत्रों पर लाइन क्यों लग रही है? कोई कारण नहीं बंधुओं, मुझे भगवान के मूर्ति के सामने मूर्ति नहीं दिखती, मूर्तिमान भगवान दिखता है। और जहां भगवान बसता है वहां चमत्कार होना ही होना है। मूर्तियों में चमत्कार नहीं है, भगवान बसता है। स्तुति करते समय भगवान का स्वरूप याद आ जाए, साक्षात भगवान, साक्षात भगवान का स्वरूप। तो आप लोगों से पूछता हूं, दो ही बातें पूछी अभी, ये सच्चा जिनेन्द्र देव है कि नहीं, कि पाषाण है? तो इसके गंधोदक में कोई दम है कि नहीं? जोर से बोलो थोड़ा। तो फिर मैं आप सबसे पूछता हूं जो नहीं करते हैं, भाई अभिषेक क्यों नहीं करते? या तो दो बातें हैं, एक बात यह है कि तुम्हारा निर्णय हो चुका, हमारी जिंदगी में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं, मेरी जिंदगी में कभी कोई परेशानी आएगी नहीं, मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, मुझे कभी कोई दवाई की जरूरत पड़ेगी नहीं, हमारा भविष्य हमने निश्चित कर लिया है। अपनी जिंदगी में कोई संकट नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी, कोई टेंशन नहीं आएगा, कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा है कोई माई का लाल जो हाथ उठा के कह सके? मैं तो नहीं कहूंगा। गणधर परमेष्टि भी नहीं कह पाएंगे बेटा, हाथ मत उठा देना, नहीं तो पंडाल के बाहर ही चिल्लाते देखोगे महाराज बचाओ। हाँ हाँ, ज्यादा हैकड़ी मत करना। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो ये कह सके, तीर्थंकर नहीं कह पाए, जिनके दो दो कल्याणक, तीन तीन कल्याणक हो गए, वो नहीं कह पाए कि मेरे जीवन में संकट नहीं आएगा। 8 दिन तक आंख नहीं खोल पाए। पारसनाथ भगवान शक्तिशाली, 63 रिद्धियों से संपन्न, कोई कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा संकट आ जाएगा। 6-7 दिन पारस आदिनाथ 7 महीने 8 दिन तक संकट के मारे घूमते रहे। रामचंद्र जी जैसी महाशक्तियां संकटों की पर्याय बन गई। मत करना बंधु, आज ये गुरु वचन ले जाना, कितने भी सुख हो उसकी उम्र मात्र 1 मिनट मानना। 1 मिनट थोड़ी हमने ज्यादा की, हमारे शास्त्रों में तो कार्तिकेय स्वामी ने, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ने, मैं संसार में हर सुख की उम्र एक समय कही है। कितनी? 1 समय। बस हम तुम्हें समझाने के लिए कह रहा हूं, 1 मिनट। जो भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी है, आंख, कान, नाक, धन, दौलत, परिवार, सब, इसका कितनी उम्र है? सब सुखी हो आप, सब कुछ आपके पास है, 1 मिनट की उम्र है इसकी। दूसरे मिनट में क्या हो जाएगा? सुख दुख में बदल सकता है कि नहीं? 1 मिनट समझाने के लिए है। मैंने खुद देखा, एक बार गर्मी में सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आमा में था, भयंकर गर्मी, 48, कलेक्टर की गाड़ी, एसी में बैठा, सब सुख हैं, बॉडीगार्ड सब जा रहे हैं। 1 सेकंड लगा, गाड़ी की टक्कर हुई, फाटक खुला और 48 टेम्परेचर में आध घंटे गरम रेत के अंदर तड़पता रहा। 1 सेकंड पहले क्या था? कहां बैठा था? 1 सेकंड बाद भरत चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती 1 सेकंड पहले इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि उनकी सुंदरता की बखान देवता कर रहे थे।
देवताओं की सभा में, इंद्र की सभा में आया कि संसार में सबसे ज्यादा सुंदर कोई व्यक्ति है तो सनत कुमार चक्रवर्ती। चुटकी बजाते ही देवताओं ने मस्तक नीचे कर ली। बोले क्या बात है, अभी तो तुम मेरी प्रशंसा कर रहे थे, अब तो मैं और श्रृंगार करके आया हूं। बोले गुरु राजन, जो मैंने आते ही देखा था अब वो सब कुछ नहीं है। बोले क्या नहीं है? पानी की थाली मंगाई गई, थूका गया, कोड़ के कीड़े आ गए, संसार में सबसे गंदा शरीर आपका है। और एक क्षण पहले क्या कहा था? एक क्षण पहले कहा था संसार का सबसे सुंदर शरीर आपका है, और एक क्षण बाद क्या कह दिया? कितनी उम्र है इस सुंदर शरीर की, कितनी उम्र है इस धन दौलत की। एक कश्मीर के कहां के राज्यपाल का एक्सीडेंट हुआ था, बहुत बड़े आदमी थे, अमीर थे, पूरा प्लेन क्रैश हुआ, ताला खोलने वाला भी नहीं मिला। मत करना इस पुण्य का भरोसा ज्यादा, जिंदगी में एक विचार कर लेना। अभी विगत दिनों से मैं यही बोल रहा हूं, कितना भी तुम्हारे पास कुछ हो, ये मान के चलना किसी भी दिन मुझे किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। किसी को छोटा मत समझना, तुम अहंकार में मत आना। कल तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आ जाए कि उसी की जरूरत पड़े। आपने एक छोटी सी कहानी पढ़ी होगी पुराने लोगों ने 2-3 क्लास कक्षा में, शेर की और चूहे की। शेर सो रहा था, चूहा एकदम कूद गया, शेर की नींद हराम हो गई। उसने कहा क्यों रे चूहे? बोले सरकार मुझे छोड़ दो। बोले क्या तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोले गलती हो गई साहब, मैं तुझे अभी हाल मसलता हूं। बोले साहब छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं कभी काम आऊंगा। तो शेर कहता है तू क्या मेरे काम आएगा, चूहा कहेंगे। आप लोग बोलते हुए अरे चूहे कहेंगे तू क्या काम आएगा? बोले सरकार काम आऊंगा, देखो चूहा हूं, दुनिया ने कोई बनाया है मुझे तो कोई ना कोई काम तो जरूर मेरा है, आप समझो बात को। शेर मानने को तैयार नहीं। एक दिन शेर पूरे जाल में फंस गया, शिकारी के जाल में। अब सारे शेर आ गए लेकिन शेर कभी जाल को कोई कुछ नहीं काट पड़ा, सब। एक किसी ने उसको सलाह दी, हे सिंहराज इस समय तुम्हें कोई बचा सकता है तो बस चूहा। अब शेर को कहा चूहा? बोले बस वही बचा सकता है, नहीं तो शिकारी आने ही वाला है। शेर कहता है चूहे राम। अब चूहा भी थोड़े कम थोड़ी है, वो ऐठेगा थोड़ा। बोले साहब हम तो चूहा हैं, बड़े बड़े लोग खड़े हैं ना तुम्हारे सामने, ये गजराज खड़े हैं, ये लोग से करो, मैं तो चूहा हूं, आपने कहा था तू चूहा मेरे किस काम आएगा। शेर गिड़गड़ा गया, आज मुझे औकात पता चली, जिंदगी संसार ऐसा है, कभी कभी चूहे भी जिंदगी में काम आते हैं, चूहे भी काम। शेर की बहुत बड़ी उस कहानी से इतनी बड़ी शिक्षा दी है कि तुम कितने बड़े बन जाना, अपने अहंकार में मत जाना, दुनिया में किसी को चूहा मत समझना, और ये मत कहना तू तो चूहा है मेरे किस काम आएगा। शेर को भी कहना पड़ा, हे चूरे राम तू ही मेरा देवता, तू ही मेरा भगवान, सब बचा नहीं तो वो आ जाएगा। 2 मिनट में जाके चूहे ने पूरा जाल काट दिया, बरी कर दिया। बोलो जिंदगी में सबसे बड़ा कौन? जो मुसीबत में से निकाल दे वही परमात्मा है, वही देवता है, वही महाशक्तिमान है जो मुसीबतों में निकाल दे। और वही सबसे बड़ा कमजोर आदमी है जो मुसीबत से स्वयं ना निकल पाए। काय का शेर मुसीबत आने पर असमर्थ हो गया, और काय का चूहा मुसीबत आने पर शेर को भी बरी कर दिया।
इसलिए आप लोगों को अब हाथ उठाओ कोई जो व्यक्ति कहे मुझे जिंदगी में किसी की जरूरत नहीं है। दो बातें, और या गंदोदक का कोई चमत्कार नहीं है, मैं मानता नहीं हूं। और मानते नहीं हो तो फिर जिंदगी में कभी आना मत इस दरवाजे, तो जिंदगी में कभी नमोकार मंत्र पढ़ना मत, जिंदगी में कभी फिर भगवान को पुकारना मत। इन दोनों में से ये दो नियम ले लीजिए, मैं आप मंदिर अभिषेक नहीं करने वालों को बरी करा दूंगा, बरी करा दूंगा। एक मौका और दिलाऊंगा सप्लीमेंट्री में, फिर से भारत में जन्म दिलवाऊंगा, फिर भी से एक बार जैन कुल में जन्म दिलवाऊंगा। बताओ, इतनी सुविधा दे रहा हूं, एक बार मौका तुम्हें फिर से दिलाऊंगा। मैं करूंगा फरियाद कि भगवान इस भाव में ये नहीं जान पाया, भगवान को इस भाव में गंदोदक की महिमा नहीं जान पाया, इसको एक मौका और दिया जाए। बोलो, अब आप सबसे पूछ रहा हूं, जिनेंद्र देव सच्चे हैं या नहीं आपकी दृष्टि में? वो तो सच्चे ही हैं। सारे भारत जहां जहां लाइव में सुन रहे हैं सबसे पूछ रहा हूं, सब वहीं से अपनी छाती पे हाथ रख के पूछें, और गंदोदक की महिमा है कि नहीं है? तो फिर अभिषेक क्यों नहीं करते हो? मैंने कहा कह दो कि मेरी श्रद्धा नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है, तो भी मैं तुमसे प्रश्न नहीं पूछूंगा, बरी कर दूंगा। नहीं महाराज, श्रद्धा तो है, गंदोदक की महिमा है, मैं मना तो नहीं करूंगा, और मुझे जरूरत भी कभी पड़ेगी तो ये भी कान खोल के सुन लो, जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन हमारे पास गंदोदक नहीं होगा। जिस दिन जरूरत नहीं है उस दिन लेके रख लो, मुसीबत में काम आएगा। क्योंकि कल मैंने कहा था, मुसीबत कब आ जाए? जब तुम अभिषेक करने लायक ही नहीं रहो। क्योंकि मंदिर में तो मुसीबत आएगी नहीं। मुसीबत कहां, इसलिए कह रहा हूं मैं कि जहां तुम्हें मुसीबत आएगी वहां भगवान नहीं होगा। भगवान के सामने मुसीबत आती नहीं है, वहां गुरु नहीं होगा, वहां गंदोदक नहीं होगा। मुसीबत आई, अब गंदोदक कहां से लाओ? जंगल में गाड़ी के नीचे पड़े हो, गंदोदक कहां से लाए? कौन लाने वाला है? कौन सुनने वाला है? कौन सुनने वाला है? भगवान वहां रहेगा नहीं, गुरु वहां रहेगा नहीं। मुसीबत के समय तुम्हारे लिए जरूरत पड़ जाएगी, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। इसलिए तुम उस समय अभिषेक कर लो जिस समय तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं आई है। मुसीबत में तुम अभिषेक करने लायक ही नहीं रहोगे। अब करोगे क्या? बोलो, मुसीबत आने पर अभिषेक करने लायक रहोगे? फ्रैक्चर हो गया, अब क्या करोगे? कॉमा में चले गए, अब क्या करोगे? अंधे हो गए, क्या करोगे? सावधान, सुनो कान खोल करके। क्यों कहा जाता है कि जब तक तुम्हारे ऊपर मुसीबत नहीं आई तब तक ये अभिषेक गंदोदक माथे पर लगा लो। ये अंदर गया हुआ गंदोदक शायद उस दिन काम आ जाएगा जिस दिन गाड़ी पलटी होगी और तुम सुरक्षित निकल के आ जाओगे, और वो काम आ जाएगा क्योंकि तुमने एडवांस में, मुसीबत नहीं आए तब, उसके पहले, जरूरत नहीं हो उसके पहले, संकट नहीं आए उसके पहले नमोकार मंत्र की माला फेर लो। मंगलाचरण। और आज जब संकट आएगा तब मैं माला फेर लूंगा ना, अभी परेशान क्यों कर रहे हो? हैं? हमने कहा ना, कल कहा था, परसों भी कहा था कि सुबह जल्दी नमोकार मंत्र पढ़ो, उठते ही पढ़ो। क्यों महाराज? अभी तो मैं अच्छे से उठ रहा हूं ना, कोई परेशानी नहीं है। नमोकार मंत्र संकट दूर करता है ना, जब संकट आएगा तब पढ़ लूंगा ना। संकट इतनी तेजी से आएगा है कि तुम नमोकार मंत्र को याद भी नहीं कर पाओगे, तब तक तो वो तुम्हारा कबाड़ा कर देगा। और सामने संकट आते ही
तुम्हें घबराहट होगी, नमोकार मंत्र याद नहीं होगा। घबराहट हो जाएगी, नमोकार मंत्र याद नहीं होता। बड़े बचाओ बचाओ नमो रहंताराम बोलने का होश ही नहीं रहेगा। सन 1981 की घटना है कौनी की। हम पूरा संघ छोटा सा क्षेत्र है, संघ भी उस समय बहुत छोटा ही था, आचार्य महाराज थे और कोई सब बहुत छोटा सा संघ। एक माँ को किसी को बिच्छू ने काट खाया, बहुत चिल्ला रही, सब आचार्य श्री वगैरह सब सामायिक बैठे। सामायिक से उठ से उनसे कहा, महाराज जी उनको आचार्य श्री सारे से कहा, ब्रह्मचारी लोग थे सब लोग, जाओ उनसे कहो नमोकार मंत्र पढ़े, ऐसा करके आचार्य सारा किया। अब वो नमोकार मंत्र के लाके वो ब्रह्मचारी पहुंचे, आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया है, माँ जी नमोकार मंत्र पढ़ो। उतने जोर से चिल्लाई, तुम्हें नमोकार मंत्र दिख रहा है, हमारे प्राण निकल रहे हैं। तब बोलो, इतने जोर से कि अंदर तक आवाज गई। तुम्हें नमोकार मंत्र दिखा रहा है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। इतने बोलने की ताकत थी, लेकिन नमो रहंतारम कहने की ताकत नहीं थी। ये क्या मामला है बता दो आप। अब इसमें कितनी ताकत लगी? इतने में एक बार नमोकार मंत्र हो जाता कि नहीं? और इतने जोर से चिल्लाए, मुझे तुम्हें नमोकार मंत्र, मेरे प्राण निकल रहे हैं। ये दशा है तुम्हारी। जिस समय संकट आएगा उस समय या तो तुम उसके लायक ही नहीं रहोगे, और रहोगे तो तुम वेदना से इतने दुखी होगे कि चिल्ला सकोगे, लेकिन नमो रहंतारम बोलने के भाव चिल्ला सकोगे। मरीज देखना, आप चिल्ला सकता है, जितनी देर वो चिल्लाने में लगा रहा है उतनी देर वो नमोकार मंत्र पढ़ लेवे तो बहुत बड़ा काम हो जाए, लेकिन नहीं आएगा। इसलिए मैं अपने भक्तों से विगत दिनों से कह रहा हूं कि तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूरत पड़ेगी। जब तक मुसीबत नहीं आई उसके पहले स्टोर कर लो। जब तक मुसीबत नहीं आई उसके पहले भगवान को पहचान लो। जब तक मुसीबत नहीं आई अच्छे दिनों में भगवान का अभिषेक कर लो, बुरे दिनों के लिए छोड़ो। शायद ये अच्छे दिनों की कमाई बुरे दिन में काम आ जाए। बुरे दिन की कमाई तो बुरे दिन में कमाई होती ही, बुरे दिनों में कभी कमाई नहीं होती है। अच्छे दिनों की कमाई बुरे दिनों में काम जरूर आती है। सबको मालूम है अच्छे दिन आते हैं, उस समय की 2-4 एफडियां रखी हो तो बुरे दिन में काम आ जाती है। ऐसे ही महानुभाव धर्म है। अच्छे दिनों में कुछ, जब अच्छे दिन चल रहे हैं तब कुछ एफडियां बना लो, शायद ही बुरे दिन में काम आ जाए। महावीर भगवान की जय।